नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। सोशल साइंस में सब्जेक्ट ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 8 वायुदा, पेटिया, पवने व ज्वार भाटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके सेकंड ग्रेड सोशल साइंस से तैयारी करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। तो इससे पहले अगर आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आपको यहाँ पर इतिहास के फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवा रहा हूँ सब्जेक्ट की, साथ ही सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र की भी तैयारी यहाँ पर हो रही है। तो ये नए ऑथेंटिक नोट्स हैं आपके लिए, स्पेशल बना रहा हूँ। तो ज़रूर आप अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। और आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो हम शुरू करें वायुदा, पेटिया एवं पवने तथा ज्वार भाटा। तो ये देखिए, ये चैनल ये सभी एग्ज़ामों के लिए तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कार्य कर रहा है। हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी, सेकंड ग्रेड के लिए एसएसटी तथा सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पेपर आरएस प्री में जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से राजस्थान की हिस्ट्री तथा इंडिया हिस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है। आर्ट एंड कल्चर भी अवेलेबल है। तो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण ये चैनल, तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर आप शेयर करें। तो शुरू करें हमारा वायुदा, पेटिया एवं पवने तथा ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं? चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एवं पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण समुद्री जल तल का नियमितकालीन ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एवं पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण समुद्री तल जल का नियमितकालीन ऊपर उठने और नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वारीय बाढ़ या बहाव किसे कहते हैं? तो समुद्र जल के ऊपर उठने, तट की ओर अग्रसित होने को ज्वारीय बाढ़ या बहाव कहते हैं। आगे देखिए, जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्वारीय भाटा किसे कहते हैं? तो समुद्री जल के नीचे गिरने की, तट से समुद्र की ओर, उसको भाटा कहते हैं। याद रखें, बिल्कुल सही है। अगर हम समुद्र के बाहर खड़े हैं और यहाँ से अगर जल यहाँ आता है तो उसको ज्वार कहेंगे, और यहाँ से वापस जाएगा तो उसको भाटा कहेंगे। समझ में आई होगी बात आपको। ज्वारीय परिसर किसे कहते हैं? उच्च ज्वार तल एवं निम्न ज्वार तल के बीच का क्षेत्र ज्वारीय परिसर कहलाता है। विश्व में सर्वाधिक ज्वारीय परिसर फंडो की खाड़ी, याद रखें, फंडो की खाड़ी में है, याद रखें। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो कहाँ आता है? कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के निकट नोवा स्कोशिया क्षेत्र में स्थित फंडो की खाड़ी में 15 से 16 मीटर का ऊंचाई का ज्वार आता है। याद रखें आप, बहुत महत्वपूर्ण बात। विश्व का सबसे नीचा ज्वार जो है गुजरात के ओखा तट पर आता है, 2.5 मीटर ऊंचा। याद रखें, ये पूछा गया है। महोर्मी क्या है? तो वायु प्रवाह एवं वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण समुद्री जल के ऊपर उठने को महोर्मी कहते हैं, और यह ज्वार भाटा की तरह ही नियमित नहीं होता है। याद रखें आप, बहुत महत्वपूर्ण बात। महोर्मी किसे कहते हैं? वायु प्रवाह एवं वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण समुद्री जल के ऊपर उठने को महोर्मी कहते हैं, और यह ज्वार भाटा की तरह नियमित नहीं होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति देखें हम तो देखिए आप, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जो है वो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति है। याद रखना, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति है। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से 3 अरब गुना अधिक बड़ा है, सूर्य तो बड़ा ही है चंद्रमा से, 3 अरब गुना अधिक बड़ा है, किंतु सूर्य पृथ्वी से चंद्रमा की अपेक्षा 380 गुना अधिक दूर है, यानी सूर्य बहुत दूर है। तो अतः पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 2.17 गुना अधिक है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे ये पृथ्वी है और ये जो है वो सूर्य, तो चंद्रमा यहाँ है, ये ध्यान रखें आप। तो चंद्रमा की पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो है वो चंद्रमा की ज़्यादा है, क्योंकि चंद्रमा पास है पृथ्वी के। तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी ज़्यादा है सूर्य से?
2.7 गुना अधिक हैं। और यही क्वेश्चन बना है, याद रखें आप। अथवा यूं कहें कि चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण क्रमशः 11.5 अनुपात में है। कितना है? 11, यानी चंद्रमा का ज़्यादा है 11 और सूर्य का आकर्षण 5 है, तो अनुपात भी याद रखें आप। और ज्वार की उत्पत्ति का दूसरा कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। क्या है? अपकेंद्रीय बल, याद रखें। एक प्रत्यक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार 24 घंटे 52 मिनट बाद आता है, जबकि एक अप्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार, एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा अप्रत्यक्ष ज्वार 12 घंटे 26 मिनट में आता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये समझें आप बात को। एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद दूसरा प्रत्यक्ष ज्वार तो 24 घंटे 52 मिनट बाद आएगा, ठीक है ना। यानी एक प्रत्यक्ष ज्वार आ गया है, समझ लो आप, ये प्रत्यक्ष ज्वार आ गया है, ये ज्वार आ गया पूरा, और उसको वापस दूसरा आने में टाइम कितना लगेगा? तो 24 घंटे 52 मिनट लगेंगे, याद रखना। लेकिन क्या कह रहे हैं ये? तो एक प्रत्यक्ष ज्वार ये आ गया और एक अप्रत्यक्ष भी आता है, बीच में क्या आता है? एक अप्रत्यक्ष आता है। तो इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है, आधा रहेगा, बिल्कुल सही है। तो समझे इस बात को। आगे देखिए, ज्वार भाटा के प्रकार हम देखें तो आवृत्ति के आधार पर हम प्रकार देखें। अर्धदैनिक ज्वार, इसमें दिन में 2 ज्वार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आते हैं। दैनिक ज्वार यानी एक प्रकार का ज्वार, और मिश्रित ज्वार, असमान ऊंचाई वाले ज्वार जो आते हैं उसे मिश्रित ज्वार कहते हैं। आगे देखें, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की बदलती स्थितियों के आधार पर ज्वार कैसे आते हैं? तो जो दीर्घ ज्वार आते हैं वो अमावस्या के दिन आते हैं, याद रखना। दीर्घ ज्वार, बड़े ज्वार जो आते हैं वो अमावस्या के दिन आते हैं। कारण क्या है? तो चंद्रमा प्लस सूर्य का आकर्षण है। क्या कारण है? चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण, दीर्घ ज्वार आएंगे। और पूर्णिमा के दिन हम देखें, पूर्णिमा के दिन जो दीर्घ ज्वार आएंगे वो अपकेंद्रीय बल प्लस सूर्य का आकर्षण से आएंगे। तो बहुत समझने की बात है। दीर्घ ज्वार कब आते हैं? तो एक तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं, ये ध्यान रखें। अमावस्या के दिन क्यों आते हैं? तो कारण क्या है? चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण। जबकि पूर्णिमा के दिन क्यों आते हैं? तो अपकेंद्रीय बल प्लस सूर्य का आकर्षण है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए। आगे लघु ज्वार, तो प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य व चंद्रमा के एक दूसरे के विपरीत समकोणीय स्थिति के कारण सामान्य से 20% से कम ज्वार आते हैं। लघु ज्वार कम ज्वार आते हैं क्योंकि इस स्थिति में सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो ये शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष में लघु ज्वार आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अमावस्या व पूर्णिमा में दीर्घ ज्वार आएंगे, समझने की बात है। आगे ये देखिए, अपसौर की स्थिति में लघु ज्वार आएंगे, जबकि उपसौर की स्थिति में दीर्घ ज्वार आएंगे। आप समझ गए होंगे अपसौर क्या है, उपसौर क्या है, मैंने पहले पढ़ाया है। अब ज़रूर मेरे वीडियो को क्रम से पढ़े तो समझ में सब आ जाएगा, और 2 से 3 बार आप वीडियो को पढ़ोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे देखिए, अपसौर की स्थिति में लघु ज्वार, जबकि उपसौर की स्थिति में दीर्घ ज्वार आएंगे। अपभू की स्थिति में लघु ज्वार, जबकि उपभू की स्थिति में दीर्घ ज्वार आते हैं। भारत में हुंगली नदी में ज्वारीय भित्ति आना आम बात है। आगे देखें, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सिद्धांत पूछे गए हैं और बहुत बार मिलान करो यूं भी आया है, सिंपल सा प्रश्न भी पूछा है। संतुलन का सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने 1687 में दिया। तरंग प्रभावी का सिद्धांत जो है वो डब्ल्यू वेवेल द्वारा 1833 में दिया गया। लहर सिद्धांत जॉर्ज एरी द्वारा 1840 में दिया गया। स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस द्वारा 1904 में दिया गया। तो ये ज़रूर समझे ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। आगे देखें, ज्वार भाटा के उपयोग व महत्व क्या है, ज्वार भाटा से क्या महत्व है? तो ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में दुर्गा दुवानी जो एक स्थान है वहाँ 3 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। उसी प्रकार नदी बंदरगाहों पर समुद्री जहाज़ों के प्रवेश में ज्वार भाटा सुविधा देते हैं। ज्वार भाटा से तटों पर स्थित तलछट साफ होता है, बिल्कुल सही है। और ज्वार भाटा से प्लेकटन व नेकटन वनस्पति जो होती हैं वो समावितरण होता है उसका। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम इस टॉपिक का देखें तो वायुदाब का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ओटो पान गेरिक द्वारा। वायुदाब का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ओटो पान गेरिक, याद रखें। वायुदाब मापने का यंत्र है बैरामीटर। वायुदाब मापने की इकाई याद रखें, मिलीबार है, पास्कल है, वो इंच है, इंच याद रखें।
आगे देखें, समुद्र तल पर सामान्य तथा वायुमंडलीय दाब कितना रहता है, तो 1013.25 MB। याद रखें, सर्वाधिक वायुदाब ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, ध्रुव में, ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़्यादा वायुदाब होता है। विश्व में सबसे अधिक वायुदाब वाला स्थान इर्कटुस्क साइबेरिया, जहाँ सबसे ज़्यादा वायुदाब रहता है। विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी को डॉल ड्रम्स कहते हैं। डॉल ड्रम्स याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। सही क्रम हम देखें, विषुवतीय निम्न, फिर उपोष्ण उच्च आएगा, फिर उपध्रुवीय आएगा और फिर ध्रुवीय उच्च आएगा। ये क्रम जरूर याद रखें आप, पूछा गया है क्वेश्चन। आगे देखें, तो वायुदाब की कुल कितनी पेटियां हैं, पूछा है। 7 पेटियां हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति से कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की घूर्णन गति से कौन सा बल उत्पन्न होता है, कॉरियोलिस बल, और यह समदाब रेखाओं की न्यूनतम कोण पर काटती हैं। पछुआ पवने के अन्य नाम याद रखें, गजरती चालीसा, भयंकर 50 और चिकथी साटा। याद रखें, पछुआ पवनें चलती हैं 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य चल रही हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी तट पर वर्षा उत्तरी पूर्वी शीतकालीन मानसूनी पवनों से होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी तट पर वर्षा उत्तर पूर्वी शीतकालीन मानसून पवनों से होती हैं। याद रखें आप। मिस्टल शीत शुष्क पवन है। मिस्टल क्या है, शीत शुष्क पवन है। देश व पवनों के नाम आप जरूर देखें, तो देश देखें, अमेरिका, चिनूक अमेरिका की पवन है। हिम भिक्षणी के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बिग फिल्टर है। मिस्टाल यूरोप की हैं। सिराक्को अफ्रीका की हैं। खमसिन मिस्र की हैं। गिबली लीबिया। लेवेश जो है वो स्पेन की है। फॉन किसकी हैं, स्विट्जरलैंड की। पेम्पेरो अर्जेंटीना। यामोस जापान की। बहुत महत्वपूर्ण बातें। आगे देखिए, वही बात मैंने कहा, डॉल ड्रम किसे कहते हैं, तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य को डॉल ड्रम कहा जाता है। ये डॉल ड्रम है, याद रखें। ये पृथ्वी, तो ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये जो है वो डॉल ड्रम 5 उत्तर 5 दक्षिण में। आगे देखें, असम तथा पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म काल में मानसून आगमन से पूर्व चलने वाली पवन को काल वैशाखी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, असम तथा पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म काल में मानसून जो आगमन होता है, पूर्व चलने वाली पवनों को काल वैशाखी कहा जाता है। लू को ताप लहरी भी कहते हैं। लू को। हरिकेन का उद्गम जो है वो कैरेबियन सागर हैं। चीन सागर में टाइफून पवन हैं। प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एफ घार्टन ने किया है। प्रतिचक्रवात विषुवतीय भागों का अभाव रहता है उसमें। आगे हम देखें, जेड धाराओं की अधिकतम गति नॉट में लगभग 200 है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन्स के नाम से जाने जाते हैं वेस्टर्न डिस में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन्स के नाम से कहाँ जाने जाते हैं, वेस्टर्न डिस में। याद रखें। वायुभार नापने की इकाई है मिलीबार। बायस बेलार्ट के सिद्धांत से वायु की दिशा की जानकारी हमें मिल रही है, बायस बेलार्ट सिद्धांत से। सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को हरमॉन्टन कहते हैं। हरमॉन्टन याद रखें। टॉर्नेडो, टाइफून और हरिकेन का संबंध उष्ण खाड़ी चक्रवात से है। टॉर्नेडो चक्रवात हैं, टाइफून व हरिकेन जो है वो उष्ण खाड़ी चक्रवात हैं। अब चक्रवात व देश के नाम याद रखें। विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। हरिकेन अमेरिका से संबंधित है। टाइफून चीन, जबकि ट्रेफर जापान। याद रखें, विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन अमेरिका, टाइफून चीन है और ट्रेफर जापान से संबंधित चक्रवात व देश के नाम जरूर याद रखें आप। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने मैं लाया था। मेरे ऑथेंटिक नोट्स, इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपका पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक लास्ट टॉपिक और रहा है आपके इस सब्जेक्ट में, सोशल साइंस में। तो आप बने रहें चैनल पर। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।